मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ बेटा। सर अभी हमारी साइंस की क्लास आप नहीं लोगे? बेटा अभी तुम्हारा, मैंने उस दिन टाइम टेबल बताया तो था, आज तुम्हारा साइंस का पहला लेक्चर अभी किसी को दिया नहीं है, फ्री है, मतलब साइंस का नहीं, उसकी जगह किसी और का लेक्चर रहेगा। सर ओके सर। साइंस साइंस का लेक्चर मैं बता रहा हूँ तुमको आज कब होगा। एक मिनट, सबको बता देना। एक मिनट। ओके सर बता दीजिए। तुम्हारा थर्सडे ना, थर्ड लेक्चर जो है, मतलब 2 लगातार लेक्चर रहेंगे ना आज मैथ्स के। सेकंड और थर्ड, उसमें से एक साइंस होगा, थर्ड वाला। अच्छा, चला ही गया। गुड मॉर्निंग। हाँ, स्वयं तुम्हारा थर्ड लेक्चर साइंस का है बेटा। तो ये फर्स्ट फ्री। हाँ, अभी फ्री है आज। ओके सर बाय। चलो आगे सभी बच्चे। हाँ सर। नहीं सर, अभी बाकी है 2 जने। चलो, कहाँ तक हो गया था मैथ्स में? 4.3 है। अच्छा 4.3 में टाइम वो 4.3 कंप्लीट हो गया था।
हाँ सर। बना लिए, पैरेललोग्राम हमने बना लिया था और रेक्टेंगल मैंने आपको दिया था ड्रॉ करने के लिए, तो आपने ड्रॉ किया रेक्टेंगल? हाँ सर। सभी बच्चों ने कर लिया? यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप जो है, व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पर तीन साइड दिए होंगे और उनके बीच के, जैसे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड साइड गिवन है और उन्हीं के एंगल्स दिए हुए हैं इंक्लूडेड एंगल, मतलब इन दोनों साइड के बीच का एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, तो इन्हें बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो थ्री साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल अगर हमें पता है, दो टू इंक्लूडेड एंगल पता है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल 4 है हमारा, इसे हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल 4 में हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB, एक मिनट बेटा, बच्चे टाइम से ज्वाइन हुआ करें, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, टाइमली अपना ध्यान रखे टाइम का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया है, एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा पहले। तो रफ फिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो तीन साइड दिए वही दो इंक्लूडेड एंगल आपको दिए होंगे। तो कौन कौन सी साइड दी है, AB दिया है, BC दिया है और CD दिया है। तो हम यहाँ पर BC ड्रॉ कर लेते हैं। BC कितनी है, तो हमने मान लिया कि दिस इज, यहाँ पर हम BC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं BC क्या है, ये BC है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BC के बाद क्या है, CD कितनी है 6.5, तो ये हम CD, AB है 4, तो AB को हम मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा। ये B पर बन रहा है 105 डिग्री का, तो ये ले लेते हैं, और C पर बन रहा है 80 डिग्री, तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल लगभग लगभग, ये ज्यादा ही हो गया है। कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा, A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, C एंड D, कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा। BC की वैल्यू दी है आपको 5 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 105 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री, और AB की लेंथ दी है आपको 4 सेंटीमीटर, एंड BC की लेंथ, CD की लेंथ दी है आपको कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें ड्रॉ करना है, ये क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे ये ड्रॉ किया है वैसे का वैसा ही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6.5, सॉरी 6.5 नहीं, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लिया और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया।
अब इस लाइन को हम नेमिंग कर देते हैं, ये लाइन है BC, B एंड C 5 सेंटीमीटर। अब B पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है हमें? कितना एंगल बनाना है B पर? 105 डिग्री का। कितना बनाना है एंगल B पर? 105 डिग्री। तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेते हैं, क्योंकि राउंडर की हेल्प से बनाऊंगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा। आप राउंडर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने 105 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पर मार्क कर लिया, दिस इज 100 एंड ये हो गया 105। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर C पर कितना एंगल बनाना है? तो C पर बनाना है 80 डिग्री। कितना बनाना है? 80 डिग्री। मैंने आपको म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद से। हाँ सर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम C से बात करें तो सी पर अगर एंगल बनाएंगे 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा C पर? तो C पर इधर से स्टार्ट होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। मतलब ये 80 डिग्री का हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी। तो दोनों मार्किंग करने के बाद इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ प्रोटेक्टर को। दोनों मार्किंग कर ली हमने। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के थ्रू। ठीक है। तो B से मैंने 105 का जो एंगल बनाया था वो लाइन को ज्वाइन किया। यहाँ से C से भी 80 डिग्री का जो एंगल बनाया था उस लाइन को ज्वाइन किया। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। अब देखो B से A का लेंथ कितना है? फ्रॉम B टू A कितना है लेंथ? 4 सेंटीमीटर। हाँ, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। ये हो गया, अभी भी नहीं हुआ, 4 सेंटीमीटर हो गया मेजरमेंट। अब 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद हम आर्क कट करेंगे B पर रखकर। तो मैंने इसको यहाँ पर किया, ऐसे रख दिया। ठीक है। इसको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया मैंने, ये कट हो गया। अब C से लेकर D तक का लेंथ कितना है? 6.5। तो इसको एक्सटेंड किया मैंने 6.5। कितना हो गया? 6.5 हो गया कि ज्यादा हो गया? दिस इज 6.5। ठीक है। ये हमने 6.5 का लिया, यहाँ पर रखा। सर C पर 6.5 नहीं हुआ था। 6.5 ही है। ठीक है, ये 6.5 ही है। इसको जब मैंने ऐसे किया तो ये मार्क हो गया। देखो इसके ऊपर लेकर आया हूँ, 6.5 ही दिखा रहा है। तो ये जो दो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिले हैं यहाँ पर, फर्स्ट ये वाला पॉइंट, सेकंड ये वाला पॉइंट, तो इन पॉइंट को हम नाम दे देंगे A और D और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो ये B से लेकर A तक का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। और C से लेकर D तक का लेंथ कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले वो साइड ड्रॉ करनी है जिस पर आपको एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर B एंगल दिया हुआ है और C एंगल दिया है, तो आपको BC साइड को सबसे पहले ड्रॉ करना है ताकि आप इजीली उसे ड्रॉ कर सको या कंस्ट्रक्ट कर सको। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, आपको BC सर सबसे पहले, हाँ सर सर ये अपने ब्लू लाइन ऊपर तक है जी, वो हम हमारी मर्जी जितने ऊंची ले हाँ जानी है। हाँ, इसको आपको ठीक है एक्स और वाई रे का नाम दे देना है। बी एक्स रे और सी वाई रे, सर। इनको एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पर पॉइंट मिलेगा। बिकॉज हमें ये ए और डी पॉइंट पहले पता नहीं थे कि कहाँ पर मिलेंगे, इसलिए हमें थोड़ा एक्सटेंड करके रखना है इनको। ठीक है, चलो
या नोट डाउन, ये तो चलो आपकी बुक में ही दिया हुआ है एक एग्जांपल। अब मैं आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन देखता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में दो ही क्वेश्चन है, तो मैं उन्हें यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल डियर। आपको एक डियर क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको ई और ए एंगल दिए। तो सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम? अगर आपको एंगल ई दिया है और एंगल ए दिया है तो आपको सबसे पहले यही लाइन ड्रॉ करनी है। तो ई ए की लेंथ कितनी दे रखी है? तो अगर हम रफ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो रफ डायग्राम में हम देखेंगे कि ई ए कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ई ए लिख दिया। अब ई पर कितना एंगल है? तो ई पर है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पर ऐसा बनेगा। और ए पर कितना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। अब ई से लेकर ए तक का लेंथ कितना है? सॉरी, ई ए बना दिया, 60 डिग्री बना दिया। तो डी तक का, ई से डी तक का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और इस लाइन को हम देखें तो आर ए आर कितना दिया है आपको? 4.5। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4.5। ये हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिलेंगे और उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना? डी ई ए आर, ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये होगा 4.5 सेंटीमीटर। ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो चलो आप कंस्ट्रक्ट करो इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल को। एक आप अपने अपनी नोटबुक में कंस्ट्रक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से। Yes, sir. ये इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा कुछ। सर थोड़ा टाइम देना। हम्म। कौन सा बनाना है सर? ये जो दिख रहा है ना, यही वाला बनाना है। ओके। जो नहीं हो रहा है ऑडियो ऑन, तो ऑन मत करो, अपना काम करो। सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? सर मैंने डीई बेस लिया है।
करो, अनम्यूट करो, व्योम अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है, तुम्हारे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। कौन एक बच्चा नहीं है? सौम्य पटेल। सर मेरा थोड़ा बाकी है। करो करो मतलब जल्दी सर से। मैंने डी ई लिया है बेस। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कैसा बनता है। सर हाँ सर ने जो ये लिखा है ADRE वो लिखा है, वो सब हमको हमारी मर्जी की उसको कहाँ पे भी लिखना है या फिर क्या वो बोल इसकी रहे हो? जगह पे लिखना होगा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो एंगल के नाम लिखे हैं वो कहीं पे DRE भी नहीं लिखना वो है जो सारे हम आप। हमारी नहीं मर्जी। नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। आपको दिया है ना एंगल E60, तो एंगल E60 होगा। ऐसे थोड़ी एंगल ठीक DE60 है, हो सकता है। ठीक है सर। सर मेरा हो गया। क्या दिखाओ? हो हाँ कैसा दिखा है? हाँ, एक मिनट, मैं इसको सर स्टॉप शेयरिंग। प्रोजेक्टर से कर सकते हैं, हाँ कर ये सकते हैं। राउंडर से करना है। चलो, कौन शो कर रहा है? ये 90 डिग्री बनाया तुमने? सर ठीक ये है। यहाँ से हाँ ठीक है, करेक्ट है। परिता तुम दिखाओ। सर मेरा राइट है। यस एक सर। मिनट एक मिनट, परिता का देख के फिर तुम्हारा देखता हूँ। किससे बनाया है एंगल, किससे बनाया है? प्रोटेक्टर से? हाँ सर। चलो ठीक है। नैन्सी तुम दिखाओ। एक मिनट। करेक्ट क्यों है। तो राउंडर से बना? हाँ, ये तो इजी एंगल थे, तो राउंडर से बना सकते थे ना तुम। ओके सर, अभी बना दो। चलो, और किसी ने बनाया? सर एक मिनट। प्रियांशी, शुभनूर, तुमने बनाया कि नहीं बनाया बेटा? तुम दोनों बैठने तो नहीं आता सिर्फ? दोनों गायब। प्रियांशी,
एक मिनट से यहाँ पे थोड़ा आंख में गलती हो गई। सर हाँ सर दूसरा हम बनाए। हाँ बनाओ चलो। सपोज कर दो। क्वेश्चन तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है? सर दो ना। सर मैंने अभी ट्राई किया दूसरा बनाने का, पर 120 वाला बन ही नहीं रहा। क्यों? सर हिल जाता है, मतलब सही है। हिल तो सही होता है पर। ओके व्योम, तो ये हमने देखो यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमें दो एंगल बनाने हैं 60 और 90, तो मैं यहाँ पर दोनों एंगल बना के बताता हूँ आपको, 60 और 90। तो ये पहला एंगल जो बनेगा दैट इज 60, ठीक है। अब यहाँ पर 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए हम पहले 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे और उसका आधा करेंगे। ये 60 बन गया, 120 बन गया। अब यहाँ पे बीच में इनका बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 90 बन गया, ठीक है ना। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट मिला हमें वो 60 है, ये 90 है। देखो मैं कहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट मिला ये 60 डिग्री और ये जो पॉइंट मिला ये 90 डिग्री। इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक एक लाइन यहाँ पर हम। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें आर्क कट करने हैं, कितने सेंटीमीटर के? 4 सेंटीमीटर के और 4.5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे से कंपास लिया मैंने, दो आर्क कट करने हैं हमें, एक 4.4 सेंटीमीटर का, एक 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हमने मेजर किया, ठीक है। और यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। तो ये 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, यहाँ पर रख के 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये दो आर्क हमने कट किए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। एक पॉइंट मिला आपको ये वाला, एक पॉइंट मिला ये वाला। तो नीचे जो बना था हमारा ई ए, ये था 5 सेंटीमीटर। ये एंगल जो था ये 60 डिग्री, ये एंगल था 90 डिग्री। ये दो पॉइंट मिल गए डी और आर,
इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो कुछ इस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये मेरे जो मैंने आर्क बनाए ये बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, आप छोटे छोटे, और इनको लाइट बनाना है आपको। इन आर्क को कैसा बनाना है, लाइट बनाना है, ताकि ये सिर्फ आर्क ना दिखे, हमें क्वाड्रिलेटरल डार्क दिखाना है। जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो डार्क दिखना चाहिए, और जो ये आर्क आप कट कर रहे हो 60 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री, वो लाइट होने चाहिए, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन लाइट रहे और जो क्वाड्रिलेटरल है वो ही सिर्फ डार्क दिखाई दे। तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा DEAR। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। सर मेरा देख लो ना एक बार। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आपने ट्राई? क्वाड्रिलेटरल ट्रू आपको ड्रॉ करना है, TRUE, ट्रू क्वाड्रिलेटरल। सर ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ट्राइंगल कहाँ से बनेगा? सर ऐसा बन रहा है। एंगल गलत लिए होंगे। सर देखो मैंने पहला वाला बनाया ना वो गलत बन रहा है। क्या बोलते हैं 125 आ रहा है। मैं दिखाती हूँ, रुको। वन 125 कैसे आ रहा है? सर कितना ट्राई किया तो भी 125 आ रहा है। 150 120 का किया तो भी 125 दिखा रहा है। प्रोटेक्टर से कर रहे हैं ना तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है। देखो इस ट्रू क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, ट्रू वाले में कि आपको सबसे पहले देखना है कि एंगल किस पे बन रहा है, आर और यू पे। तो आपको आर और यू को ही ड्रॉ करना है। तो आर और यू कितना है, आर और यू है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, सबसे पहले आप आर और यू ड्रॉ कर लो 3 सेंटीमीटर। फिर आर पर 75 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री करीबन यहाँ पे कहीं बनेगा, और 120 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये दो एंगल बना दिए हमने, एक 75 बनाया और 120 इधर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आर से लेकर टी तक का डिस्टेंस है 3.5, तो ये कुछ 3.5 का आर्क होगा, और यू से लेकर ई है 4, तो ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बना? परिता क्या गलती की? हाँ सर, ओ मैंने सर एक ही साइड से ले लिया था। हाँ, एंगल इधर से आएगा ना, एक साइड से थोड़ी लेना है एंगल। हमेशा एंगल बनाते वक्त जब 75 बनाओगे तो जीरो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, और जब 120 बनाओगे तो जीरो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, ये याद रख लो।
बना सबका? हुआ भाई, कंस्ट्रक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो बाकी बच्चे सर अभी सर हो कर रहे गया। हैं। सर हो गया मेरा। ठीक है। चलो ये कंप्लीट कर लेना आप सभी बच्चे 4.4 एक्सरसाइज। कल हम 4.5 के कुछ केसेस, स्पेशल केसेस देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। सर ओके सर। हाँ बोलो। सर आपको मेरे पेपर मिले? हाँ मिल गए, वो दूसरे टीचर के पास चले गए थे। ओके सर। हाँ।